Hello students, good morning. My name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि जितने भी आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं बेसिकली लॉ की बात कर रहा हूं कि आपका जो लॉ सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट, उसके आंसर किस तरह से लिखने होते हैं। जनरली ये स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम रहती है कि सर हमें हमारे लॉ सब्जेक्ट के जो आंसर्स हैं वो आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें लॉ सब्जेक्ट के आंसर नहीं आते, हमें आंसर आते हैं, पर सर हमें लिखने का तरीका नहीं आता। और क्योंकि हमें लिखने का तरीका नहीं आता, इसलिए हमारे मार्क्स उतने ज्यादा नहीं आ पाते, इवन दो हमारा आंसर करेक्ट होता है। तो बच्चों आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि जो आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, बेसिकली लॉ सब्जेक्ट है, वो उस सब्जेक्ट के एग्जाम के अंदर किस तरह से आंसर लिखे जाएंगे, वो चीज मैं समझाने वाला हूं। और मैं सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट से समझा रहा हूं, लॉ सब्जेक्ट से। जनरली आपको पता होगा बच्चों कि अपना जो इंस्टीट्यूट है मोहित बंसल क्लासेस, इसके अंदर हम हर फ्राइडे लॉ टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं एज पर सीएमए एग्जाम पैटर्न। जो भी स्टूडेंट हमारी क्लासेस परचेज करता है उसको ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं पूरे 6 मंथ्स तक, तो उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। एक चैप्टर के बच्चे हम 3 टेस्ट लेंगे, एमसीक्यू टेस्ट लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। एक चैप्टर का 3 बार टेस्ट होता है, ऐसे हर चैप्टर के अलग होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली अभी फ्राइडे को टेस्ट लिया गया था स्टूडेंट्स का। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं और ये स्टूडेंट का लिखा हुआ आंसर है। पर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में आंसर कैसा होना चाहिए, तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहां पर लिखा हुआ है, उसके अलावा बच्चे का, स्टूडेंट का आंसर लिखा हुआ है, और मैं अपनी तरफ से लिख के बताऊंगा कि आंसर अगर ऐसे लिखा जाए तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। क्लियर है बच्चे ये चीज यहां तक? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा एक चीज याद रखिएगा बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है सभी, जितने भी हैं। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे। कॉमन सील इज मैंडेटरी, मतलब कंपलसरी। कॉमन सील इज मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इस पर कमेंट करना है, 2 मार्क का क्वेश्चन। अब बच्चों इसका आंसर हमको पता है कि कॉमन सील कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर मैंडेटरी नहीं है, बल्कि ऑप्शनल है। अगर कोई कंपनी चाहे तो वो अपने पास में कॉमन सील रख सकती है, अगर कोई कंपनी चाहे तो अपने पास में कॉमन सील ना रखे, ऑप्शनल है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। और देखिए स्टूडेंट ने ये बात लिखी भी है कि कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी, बिल्कुल सही बात लिखी है, लेकिन एक मिस्टेक कर दी, फॉर ऑल कंपनी कर दिया, कंपनीज आना चाहिए था। उसके अलावा अगर किसी कंपनी के पास में कॉमन सील नहीं है तो फिर वो कंपनी सिग्नेचर कैसे करेगी? उस कंपनी के कम से कम 2 डायरेक्टर सिग्नेचर कर देंगे अगर कॉमन सील नहीं है कंपनी के पास तो। और अगर 2 डायरेक्टर भी प्रेजेंट नहीं है तो फिर 1 डायरेक्टर एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी सिग्नेचर कर देगा। ये आंसर हमको पता है, हमने चैप्टर में बहुत डिटेल में विद एग्जांपल पढ़ा हुआ है। मैंने आपको मोटू पतलू वाले एग्जांपल से समझाया था। अब ये बच्चे ने जो आंसर लिखा है ना स्टूडेंट्स, ये आंसर एकदम करेक्ट है, इसमें कहीं भी कोई भी गलती नहीं है, एकदम परफेक्ट आंसर लिखा है। लेकिन अगर इसी आंसर को थोड़ा सा और अच्छे से लिखा जाए, देखिए एग्जैक्टली वही चीज होगी जो बच्चे ने लिखा है ना, एकदम सही चीज लिखी है इसने, बस इसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं।
कि परसुएंट टू दी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। परसुएंट शब्द का मतलब होता है अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू दी, परसुएंट टू दी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, नाउ कॉमन सील इज ऑप्शनल फॉर कंपनीज। यही बात देखिए इस बच्चे ने भी लिखी, यही सेम बात इस बच्चे ने लिखी थी कि कॉमन सील अब कंपलसरी नहीं है। पहला पॉइंट इसने, लेकिन बस मैंने इसको प्रेजेंटेशन अच्छा कर दिया, पॉइंट्स में लिख दिया। देखिए बच्चों एक बात आप समझिएगा, आज और जब हम छोटे थे तब भी और आज भी कोई पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं चाहता। अगर आपको कोई बुक दे दी जाए तो वो आप पढ़ना नहीं चाहोगे, लेकिन वहीं पर अगर आपको कोई कॉमिक्स दे दी जाए चाचा चौधरी वाली तो वो पढ़ लोगे, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन बड़ा फनी होता है, अच्छा होता है। तो उसी तरह से जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, अगर आप उसके लिए चीजें पॉइंट्स में लिखकर आ जाओगे तो उसके लिए बहुत फायदा हो जाएगा, वो आपकी कॉपी को थोड़ा अच्छे से चेक करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, कॉमन सील ऑप्शनल हो चुकी है। अगर कंपनी के पास में कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन कर सकते हैं। अगर 2 डायरेक्टर भी प्रेजेंट नहीं है तो 1 डायरेक्टर 1 कंपनी सेक्रेटरी। जो आंसर बच्चे ने लिखा था एग्जैक्टली वही आंसर यहां पर मैंने भी लिखा है। बस जो डिफरेंस है ना बच्चों, वो है कि मैंने इसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा कर दिया, और यहीं पर थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स हम गेन करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है डिफरेंस बताओ एसोसिएट कंपनी में एंड सब्सिडरी कंपनी में। अब एक चीज आप समझिएगा बच्चों, जब भी हम डिफरेंस लिखते हैं ना तो डिफरेंस हमेशा ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम सीएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो यहां तो आपके एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आपके पास में इतना टाइम नहीं होगा कि आप टेबल बना सके। तो आपको क्या करना है, आपको आंसर लिखना है इस तरीके से। देखिए सबसे पहले एसोसिएट कंपनी बता दें, और एक चीज जब हम टेबल बनाते ना बच्चों, यहां पर हम लिखते एसोसिएट कंपनी, यहां पर हम लिखते सब्सिडरी कंपनी। तो एसोसिएट कंपनी का जो फर्स्ट पॉइंट हम लिखते उसका डिफरेंस लिखते हम यहां पर नॉर्म है ना, और सेकंड पॉइंट जो लिखते उसका डिफरेंस लिखते हम यहां पर। ऐसा नहीं करते कि फर्स्ट पॉइंट वाले का डिफरेंस यहां सेकंड पॉइंट में दे रहे हैं, सेकंड पॉइंट वाले का डिफरेंस फर्स्ट में दे रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं करते हम जब टेबल बनाते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चे जब पैराग्राफ फॉर्म में डिफरेंस लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, इसमें कुछ भी पॉइंट लिख देते हैं और उसका डिफरेंस पॉइंट यहां पर नहीं लिखते। जैसे ए पॉइंट लिखा, उसका डिफरेंस बी में डाल दिया, वो गलत है। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से देखें एक बार, आपको और समझ में आए। बच्चों ये लिखने के तरीके अगर आपको समझ में आ गए ना तो आपके काफी मार्क्स ऐसे ही इंक्रीज हो जाते हैं। एसोसिएट कंपनी का मतलब हमें पता है कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है। मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था जब चैप्टर पढ़ाया था पूरा। सेम यहीं पर बात अगर करें तो ए पॉइंट का डिफरेंस, ए पॉइंट होल्डिंग कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ कंट्रोल होता है। यहां पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कि उसकी बात भी चलती है, लेकिन होल्डिंग कंपनी का 51% शेयर होल्डिंग है होल्डिंग के पास में, तो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रोल होता है। ये डिफरेंस हो गया। सेकंड, एसोसिएट कंपनी बनाने के लिए आपको किसी कंपनी के मोर देन 20% शेयर्स होल्ड करने पड़ेंगे, सब्सिडरी बनाने के लिए मोर देन 50% शेयर्स होल्ड करने पड़ेंगे। तो नॉर्मली डिफरेंस टेबुलर फॉर्म में होता तो बेटर होता, लेकिन क्योंकि हम ऑनलाइन एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो टेबुलर फॉर्म में बनाना हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, टाइम बहुत खर्च हो जाएगा। तो क्यों ना हम पैराग्राफ फॉर्म में डिफरेंस को लिख दें। लेकिन जब पैराग्राफ फॉर्म में लिखो बच्चे आप, तब एक बात का याद रखिएगा कि जो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा है इस वाले के अंदर फर्स्ट पॉइंट इसका डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा मत कर देना इस ए का डिफरेंस जो है वो आपने बी में या सी में डाल दिया, वहां पर एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है और मार्क्स काट देता है। यहां पर देखिए इस बच्चे ने इस सेकंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर दिया उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा था, जबकि क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया है बच्चों। कम से कम 2 पॉइंट तो आपको लिखना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट नोट लिख दो। तो देखिए इस बच्चे ने लिखा है लिखने को, लेकिन एक तो
पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीज कहां पर है, कहां पर फुल स्टॉप लग रहा है, नहीं लग रहा है, कहीं भी ये दिख ही नहीं रहा है। सेम इसी चीज को यहां पर देखें, अच्छे प्रेजेंटेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 बात करता है 1% कंपनी के बारे में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस कंपनी के अंदर कम से कम एक मेंबर और डायरेक्टर होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट, कंपनी का नेम का जो लास्ट वर्ड होगा वो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, सिर्फ इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट ही इंडिया में ओपीसी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों होना जरूरी है, एंड लगाया है बीच में। एंड नेक्स्ट, एक बंदा एक टाइम पर इंडिया में एक ही 1% कंपनी ओपन कर सकता है। तो बच्चे जब आप देखोगे, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो ओपीसी से रिगार्डिंग बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ाए थे, उसमें से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो हमने यहां पर लिख दिए। बच्चों आप जब एग्जाम दो ना तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलो उसके अंदर हम, क्योंकि इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो कम से कम 4-5 पॉइंट लिख देते हैं, बट वो 4-5 पॉइंट कौन से हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले निकालना, एकदम इजी वाले मत निकाल देना, वरना एग्जामिनर सोचेगा कि यार ये तो टाइम पास कर रहा है, शायद इसको पूरी तरीके से अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना बच्चों, जो कम मार्क्स का है लेकिन आंसर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मेन पॉइंट्स यहां पर उठाकर आंसर में। सेम देखो बच्चे ने भी लिखा था, लेकिन उसने ये पता नहीं कैसे पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया, तो पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिचुएशन, ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जहां पर एनपीओ डिविडेंड दे सकता है अपने मेंबर्स को। हालांकि इसको बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन अब हम आंसर कैसे लिखेंगे। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एनपीओ के बारे में बात करता है। अब इसके अंदर पॉइंट, एनपीओ सिर्फ चैरिटी पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट होती है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए इनकॉर्पोरेट नहीं होती। एनपीओ डिविडेंड दे ही नहीं सकती अपने शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को, किसी भी सिचुएशन में। इवन अगर कंपनी एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आ भी जाते हैं ना, अगर आ भी जाते हैं, तो उन प्रॉफिट को वो इनडायरेक्टली, तो वो उन प्रॉफिट को इनडायरेक्टली अपने मेंबर शेयर होल्डर्स के बेनिफिट में ले सकती है, लेकिन डायरेक्टली कैश की फॉर्म में उन्हें डिविडेंड कभी भी नहीं देगी, क्योंकि एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी डिविडेंड नहीं दे सकती। बच्चों ये वीडियो में बस मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप जब एग्जाम के अंदर आंसर लिखकर आए ना बच्चों, एक बात हमेशा आपकी प्रायोरिटी में रहनी चाहिए कि आप हर आंसर को पॉइंट में लिखने की कोशिश करो। बच्चों पॉइंट में जब आंसर लिखते हैं ना, तो एक तो आंसर थोड़ा बड़ा नजर आता है और क्लियर नजर आता है, और पढ़ने वाले को ना इंटरेस्ट जगता है कि यार जैसे मैं आपको बताऊं, इस वाले क्वेश्चन का आंसर मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है बच्चों, लेकिन यहीं पर इसका आंसर अगर आप देखो सेम क्वेश्चन का, तो इसका मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे छोटे छोटे पॉइंट पढ़ने, यहां पर मुझे एक ही बार में पूरा सेंटेंस पढ़ना है, यहां पर मुझे ना आलस आ रहा है। और ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, ऐसा ही होता है। आप ये मत सोचिएगा जो बंदा आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो इसलिए चेक कर रहा है कि एक दिन आप इस इंडिया का उद्धार कर दोगे और भारत को बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाओगे और आप बहुत बड़े सीएम या सीए बनोगे, वो इसलिए चेक नहीं कर रहा है। वो इसलिए चेक कर रहा है क्योंकि उसको पैसा मिलता है चेक करने का, ये उसका काम है बंदे का चेक करना। आप उसके काम को इस तरह के आंसर लिख के हार्ड बना रहे हो, तो वो उसी तरीके से चेक कर देगा, पढ़ेगा नहीं और आधा एक नंबर देके चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसका काम इजी कर देते हो थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन करके, तो वहीं पर वो खुश हो जाएगा और आधा नंबर तो आपका इसी बात का बढ़ जाएगा। राइटिंग की टेंशन अब इतनी है नहीं, क्योंकि अब तो ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है। तो बच्चों ये वीडियो के अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का तरीका देखा। अब नेक्स्ट वाले फ्राइडे को जो हमारे मोहित बंसल क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, उनका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का टेस्ट होगा, सेम चैप्टर का। मैंने बताया ना एक चैप्टर के 3 टेस्ट होते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का टेस्ट होगा। उसके बाद में फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिखने का तरीका बताया जाएगा, वो अलग अलग पैराज में, पॉइंट्स में, वो थोड़ा बड़ा तरीका होगा क्योंकि वो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन होंगे।
तो चलिए बच्चों, यहां से मुझे लगता है कि आपको शायद लिखने का तरीका समझ में आया होगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप हमारी क्लासेस परचेज करना चाहते हैं तो बच्चे हमारी क्लासेस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर भी मिलती हैं। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएं, टाइप करें मोहित बंसल क्लासेस, वहां से आपको हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इवन जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में हमने अपने ऐप का लिंक दिया है, अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो गूगल ड्राइव पर भी हमारी क्लासेस को परचेज कर सकते हैं बच्चों। उसके लिए ये जो नंबर मैं लिख रहा हूं 9829767888, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और क्लासेस परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी हुई है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।